हमने गूगल ऐड की हिरारकी अंडरस्टैंड कर ली, कीवर्ड टाइप अंडरस्टैंड कर लिए, हमने जो बेसिक एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करनी थी वो सारी हम अपने जो हमारी पिछली 3 वीडियोस हैं उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे आप अपना कैंपेन इसमें क्रिएट कर सकते हो। कि जैसे लेट्स सपोज कि मुझे फर्स्ट कैंपेन अपना क्रिएट करना है जो है हमारा सर्च कैंपेन। ठीक है, हम सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये हमारा गूगल ऐड का डैशबोर्ड है। गूगल ऐड के डैशबोर्ड में कैसे आना है आप सबको पता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सिंपली आपने क्या टाइप करना है, गूगल एड्स। सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या यूआरएल है, ads.google.com। या तो जब आपने सिंपली गूगल एड्स लिखा यहाँ पे, गूगल एड्स पे आ गए आप, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टार्ट नाउ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 3 अकाउंट आ रहे हैं, आपके पास हो सकता है कि एक ही हो, आपने बस उसमें क्लिक कर देना है तो आपके पास ऐसे डैशबोर्ड आ जाएगा, इस टाइप से डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कैंपेन क्रिएट करना है तो उसकी 3 लेवल पे आप क्रिएट करोगे। अकाउंट तो चलो हमारा मेजर है, वो होना ही चाहिए। आफ्टर दैट कैंपेन, एड ग्रुप एंड एड्स। ठीक है, कैंपेन लेवल पे हम ये देखो यहाँ पे प्लस के आइकन पे हम क्लिक करेंगे, हम न्यू कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू कैंपेन पे हमने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, सेल्स का, लीड्स का, वेबसाइट ट्रैफिक का, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन है, लोकल है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, यहाँ पे हम और हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्टिव टू टेलर योर एक्सपीरियंस टू द गोल्स एंड सेटिंग दैट विल वर्क बेस्ट फॉर योर कैंपेन। जैसे अगर सपोज करो कि मेरा जो मैं कैंपेन क्रिएट कर रही हूँ शॉपिंग के लिए, है ना, हमें सेल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेल्स का ऑब्जेक्टिव हम ले सकते हैं। लीड्स में क्या है, गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जेंस बाय एनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन। जहाँ पे हमें हमारा ऑब्जेक्टिव लीड्स का है ना, तो वहाँ पे हम लीड्स का अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक में जब हमें अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। ऐप प्रमोशन जब हमें ऐप्स पे इंस्टॉल या हमें ज़्यादा इंगेजमेंट चाहिए। तो इस टाइप से हम अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट, आर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और जो भी हमारा अगर किसी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, सर्विसेज के ऊपर कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम कोई ऐसा गोल, अगर हमें ऐसा लग रहा है जैसे इसके लिए, जैसे मैं लीड्स के लिए कर रही हूँ, इसमें हमें कन्वर्जन सेटअप वगैरह भी करने पड़ते हैं, बट ये हम अपना फर्स्ट कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, परफॉर्मेंस मैक्स का है, सर्च, डिमांड एंड डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, एप्स। हम कर रहे हैं सर्च कैंपेन क्रिएट, तो सर्च पे आ गए हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे देखो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, वेबसाइट विजिट का और फोन कॉल का। अभी हम, अगर मुझे वेबसाइट विजिट का करना है तो वेबसाइट विजिट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरा यूआरएल आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये इनकी वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर लेंगे। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना वेबसाइट विजिट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट किया और हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया। ठीक है, अब नीचे आ रहा है कैंपेन का नेम। कैंपेन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये आपके यूज़र को रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप कौन सा कैंपेन क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कैंपेन क्रिएट कर रही हूँ और मैं आज की डेट डाल देती हूँ, जैसे 17। ठीक है, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है बिडिंग। बिडिंग के लिए मेरा फर्स्ट कैंपेन है ये, हम क्लिक्स पे रख सकते हैं, मैं क्लिक पे कर लूँगी अभी के लिए। इसके नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। यहाँ पे मैं एक अपनी मैक्सिमम सीपीसी मैं
यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 80 रुपीज़ कर सकती हूँ, 100 रुपीज़ कर सकती हूँ। ये मेरी जो मैक्सिमम CPC की जो बिड है, कॉस्ट पर की जो लिमिट है, वो मेरी यही है। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम CPC बिड लिमिट इज एन एडवांस्ड ऑप्शन टू पीपल हु वांट मोर कंट्रोल ओवर देयर मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटजी। अ बिड लिमिट लेट्स यू कंट्रोल द मैक्सिमम अमाउंट यू विल पे फॉर ईच क्लिक। ठीक है, जो आप ईच क्लिक पे मैक्सिमम बजट जो आप पे कर सकते हो वो ये हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ही कम अपना बजट रख रहे हैं। उसमें क्या होगा, हो सकता है हमें इंप्रेशन आए बट क्लिक्स ना आए। ठीक है, तो इसमें या तो अगर आपको लगता है, जैसे अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करी है कीवर्ड प्लानर से और आपको लग रहा है कि हाँ इस कीवर्ड की इतनी बिड जा सकती है, तो वो हम मैक्सिमम यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज हमने इसको अनटिक ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद हमने कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, हम नेक्स्ट में आ गए। अब यहाँ पे नेटवर्क्स आ रहा है, देखो कैंपेन सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क्स आ रहा है। नेटवर्क में क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो नेटवर्क है, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क है और एक है हमारे पास गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क कौन से नेटवर्क होते हैं, कहाँ पे आपकी एड शो होगी। एड्स कैन अपेयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट एड ऑन अदर गूगल सर्च पार्टनर वेबसाइट्स। गूगल सर्च पार्टनर वेबसाइट्स कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, जिन्होंने जो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड होती है। ठीक है, जिसमें एड शो होती है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक वेबसाइट में एड शो हो, तो जिन्होंने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया है, ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो वो गूगल सर्च पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं। वहाँ पे अगर हमने अपनी एड को शो करना है तो हम इस नेटवर्क को टिक रखेंगे, अदरवाइज हम इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, और ये कैसे करेगा, when people search for terms that are relevant to your keywords, search partner can include hundreds of non-Google website as well as YouTube and other Google sites। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारे पास गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। एड्स कैन अपेयर ऑन रेलिवेंट साइट्स, वीडियो एंड एप्स अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब एंड इंटरनेट व्हेन यू हैव लेफ्ट ओवर सर्च बजट। जब हमारे पास लेफ्ट ओवर सर्च बजट है तो ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स में, यूट्यूब्स में, साइट्स में, वीडियोस में, रेलिवेंट में क्या करेगा, मेरी ऐड को शो करेगा। ठीक है, तो अगर आपने अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी गूगल सर्च वेबसाइट्स पे, एप्स पे अपनी ऐड को शो करना है, गूगल सर्च पार्टनर साइट्स पे करना है, तो आप नेटवर्क्स को ऑन रख सकते हो, अदरवाइज आप अनटिक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जब कोई यूजर सर्च करे तभी मेरी ऐड शो हो, तो आपको ये दोनों अनटिक रखने हैं नेटवर्क्स में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लोकेशन का आता है। लोकेशन में हमारे पास यहाँ पे देखो आ रहा है, ऑल कंट्रीज में मुझे अपनी ऐड शो करवानी है, इंडिया में करवानी है, या हमने एंटर अदर लोकेशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मुझे पूरे ग्लोबली मुझे अपनी ऐड शो करनी है तो हम रखेंगे ऑल कंट्रीज। इंडिया में सिर्फ इंडिया में रखनी है तो इंडिया में, अदर कंट्रीज हमने कोई यहाँ पे सिलेक्ट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चंडीगढ़ सिलेक्ट कर रही हूँ। चंडीगढ़ में देखो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे इंक्लूड, एक्सक्लूड एंड नियर बाय, है ना। अब इंक्लूड में क्या है कि मैं इस सिटी को इंक्लूड कर रही हूँ, एक्सक्लूड में क्या है कि मुझे यहाँ पे अपनी ऐड शो नहीं करनी है, और नियर बाय में मेरे पास क्या है, इसकी नियर बाय की जो भी हमारे पास यहाँ पे सिटीज होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, मोहाली, डेराबस्सी, खरड़, पंचकूला, हरियाणा, ये सारा आ जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने ये सारा कर दिया और यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो एक तो इस टाइप से आप टारगेटिंग कर सकते हो। सेकंड देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडवांस सर्च का। एडवांस सर्च में क्या है, हम बल्क में भी लोकेशंस ऐड कर सकते हैं, उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा कोमा से। सेकंड मेरे पास यहाँ पे आ रहा है रेडियस। रेडियस में क्या है कि मैं कितने किलोमीटर के एरिया में मेरी ऐड शो होनी चाहिए, या हम वो बता सकते हैं। जैसे अगर मुझे किलोमीटर में करना है, मुझे करना है यहाँ पे 10 किलोमीटर्स में, दिल्ली में 10 किलोमीटर्स में मेरी ऐड शो होनी चाहिए, ये मैंने इंक्लूड कर दी। तो ये देखो रेडियस वाइज। एक और है इसमें ऑप्शन हमारे पास लोकेशन ऐड करने का, जहाँ पे हम पिन ड्रॉप करके भी अपनी लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। पिन पे हमने, ये देखो पिन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे
एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे सपोज करो मुझे राजस्थान 10 किलोमीटर करना है या जयपुर मुझे 10 किलोमीटर टारगेट करना है। ये देखो मैंने यहाँ पे पिन सेलेक्ट किया, यहाँ पे रखा इंक्लूड 10 किलोमीटर, तो ये भी हमने 10 किलोमीटर हमने जयपुर क्या कर लिया, हमने इंक्लूड कर लिया। ये देखो, तो इस टाइप से हम अपनी लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं गूगल ऐड में। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है लोकेशन ऑप्शन। लोकेशन ऑप्शन में हमारे पास देखो दो चीज़ें आ रही हैं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। बाय डिफॉल्ट जो है ये प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे ही रहता है। सेकंड हमारे पास आ रहा है प्रेजेंस। प्रेजेंस और इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो मेरी ये लोकेशंस हैं, ठीक है, या तो यूज़र वहाँ पे हो, या फिर अगर यूज़र इन लोकेशन में इंटरेस्ट भी दिखा रहा है तब भी क्या हो, मेरी ऐड शो हो। ठीक है, समझ में आया? पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूड लोकेशन, या तो जो लोग हैं वो इस लोकेशन में हो या तो वो इंटरेस्ट भी दिखाएं। जैसे लेट्स सपोज बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर BCA इन हरियाणा, ठीक है, इन खरड़, तब भी मेरी ऐड शो हो रही है अगर वो इस लोकेशन में नहीं है तो। और जब हम प्रेजेंस कर देंगे तो प्रेजेंस में क्या होगा कि उनको उस लोकेशन में प्रेजेंट होना ही होगा तभी मेरी ऐड शो करेगा। पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूड लोकेशन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंस और इंटरेस्ट में ही होता है। अगर आपने चेंज करना है एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लोकेशन इंग्लिश है, ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट का है। अब मैंने डिस्प्ले नेटवर्क दोनों ऑफ किए थे, तो मैं कोई यहाँ पे नेटवर्क्स मेरे ऑफ थे, तो यहाँ पे मेरे को ऑडियंस क्रिएट करने की नीड नहीं है, क्योंकि जब यूज़र सर्च कर रहेगा तभी उसको मेरी ऐड शो होगी, तो मुझे ऑडियंस सेगमेंट पे कोई ऑडियंस क्रिएट करने की नीड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ रहा है मोर सेटिंग्स में, ये देखो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अगर हमने कैंपेन की स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करनी है, हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं कि मेरा कैंपेन कब स्टार्ट होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज मेरा जो कैंपेन है वो 18 को स्टार्ट होना चाहिए और उसकी जो एंड डेट है वो 30 को वो मेरा जो कैंपेन है ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ऐड की शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। ऐड को हम अपनी को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि कब कब और कितने टाइम में मेरी ऐड जो है वो शो होनी चाहिए। जैसे सैटरडे संडे होनी चाहिए, उसका टाइम क्या होना चाहिए। तो इस टाइप से हम अपनी ऐड को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि कब मेरी ऐड शो हो। और ये सारी कैंपेन की सेटिंग है, अभी हम कैंपेन लेवल पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट किया हमने, अब ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे AI का, हमारे पास यहाँ पे ये प्रीव्यू आ रहा है। मुझे इसको मैनुअली करना है तो मैं इसको स्किप कर दूंगी अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मुझे फाइनल URL, अगर मुझे कीवर्ड के सजेशन चाहिए तो गेट कीवर्ड सजेशन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमारे पास नीचे कीवर्ड के सजेशन आ जाएंगे। अदरवाइज मैं मैनुअली भी यहाँ पे कीवर्ड एंटर कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं गेट कीवर्ड सजेशन पे अभी ये फाउंड नहीं कर रहा तो ऐसे ही मैं 3-4 कीवर्ड्स ले सकती हूँ। अब देखो, अगर इसमें आपने AI का यूज़ करना है कि जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कैंपेन क्रिएट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ कीवर्ड्स और हेडलाइंस जो है वो मैं AI से जनरेट हम करवाना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, चैट GPT को अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ओपन किया हमने, ट्राई चैट GPT, यहाँ पे देखो किस टाइप से हमारा प्रॉम्प्ट होना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ गूगल सर्च campaign for Punjab University, so suggest keywords ठीक है, keywords, headlines and description। ये देखो साथ के साथ मैं आपको बिल्कुल AI से कैसे प्रॉम्प्ट देना है, उसको यूज़ करके कैसे आप क्रिएट कर सकते हो वो भी चीज़ बता रही हूँ। अब जो हमारी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन है इसकी वैसे कुछ करेक्टर लिमिट होती है, बट अभी के लिए मैंने ऐसे कर दिया। जो हेडलाइन है उसकी हमारी करेक्टर लिमिट होती है 30 और जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसकी करेक्टर लिमिट होती है 90। तो हम ये भी यूज़ वैसे कर सकते हैं, हेडलाइंस में कर सकते हैं ईच
within 30 कैरेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा each within 90 कैरेक्टर्स, क्योंकि उसमें कैरेक्टर लिमिट है। अभी जब आप आगे ऐड के लेवल पे आओगे ना तो आपको पता लग जाएगा। और हम जिस वेबसाइट के लिए वैसे हम कर रहे हैं उसका हम URL भी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये चलो ठीक है। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड्स भी आ गए हैं। कीवर्ड्स हम गूगल कीवर्ड प्लानर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जैसे सपोज करो एडमिशन एंड कोर्स के लिए जैसे आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स आ गया। अभी के लिए मैं सिर्फ ऐसे ही 2-3 कीवर्ड्स यहाँ पे लूँगी। एक मिनट कैंपेन को रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम भी हैं हम अपने कीवर्ड लेवल पे। कीवर्ड के टाइप मैंने आपको बताए थे, है ना। तो हम ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच, ये देखो। तो अभी हम अपने कीवर्ड्स ले रहे हैं चंडीगढ़ आ गया हमारे पास। कौन से कीवर्ड इसने दिए थे मुझे? PU चंडीगढ़ आ गया। टॉप यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पंजाब आ गया। बेस्ट सिटी इन पंजाब आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम अपने कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे। इसमें और भी हमारे कीवर्ड्स आएंगे। वैसे तो आपने प्रॉपर इसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है, जिन जिन कीवर्ड्स पे ऐड शो करनी है वो और भी हमारे कीवर्ड्स आएंगे। तो ये हमारा है ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप पे हम यही वर्किंग करते हैं। अगर आपने नाम चेंज करना है इसका, आप नाम भी चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। उसके बाद आ जाएंगे हम ऐड लेवल पे, फाइनल URL। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले पाथ जो हमारा, देखो ये हमारा प्रीव्यू है, जो हमारा इसके आगे शो होगा। जैसे मैं इसमें कर दूंगी ठीक है, या हम इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, जो भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले पाथ यहाँ पे शो करवाना है मैं वो करवा सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये देखो हेडलाइंस। यहाँ पे हम अपनी हेडलाइंस लिखेंगे। जैसे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, ChatGPT से हमने निकाली है। ये देखो, अप्लाई एड्स PU चंडीगढ़, PU एडमिशन ओपन नाउ। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारी कितनी हेडलाइंस है यहाँ पे। सर्च कैंपेन जब हम क्रिएट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ हेडलाइंस हमारे पास आती हैं 15 और डिस्क्रिप्शन हमारे पास होती हैं 4। तो हम डिस्क्रिप्शन भी अपनी यूज़ करेंगे। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है। आप इसमें कुछ एडिट करना है, हमने कुछ चेंज करना है, वो हम कर सकते हैं। ये जो हमारे पास फैच हुई है ये इसने वेबसाइट से कर ली है। स्टार्ट योर एकेडमिक जर्नी पे एक्सप्लोर करना। ये देखो जैसे यार 90+ डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। तो इस टाइप से हम अपनी डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। 4 डिस्क्रिप्शन है, 4th भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जब हम ऐड क्रिएट करते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स की ऐड भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस टाइप की हेडलाइन, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन उन्होंने यूज़ करी है। ठीक है, इमेजेस में हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ऐड इमेजेस में ये यहाँ पे वेबसाइट और सोशल, अगर आपने
अपलोड वैसे नहीं करनी है तो। और यहाँ से जो भी उनकी देखो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो भी इन्होंने अपनी पोस्ट डाली है वो हम यहाँ से फैच करके और इसको सिलेक्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमने शो करवानी। जैसे मुझे ये करवानी इमेज, ठीक है, ये इमेज मुझे शो करवानी है। उसके बाद हमारे पास जैसे ये आ गई, ठीक है, ये आ गई, सेव, ठीक है। साइट लिंक एक्सटेंशन में साइट लिंक एक्सटेंशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये देखो एनी पी सिलेबस आ रहा है, इसमें हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं और ये फाइनल यूआरएल आ गया। जब यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट कहाँ करेगा, पर्टिकुलर इस यूआरएल पे करेगा। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अभी इसने क्या किया है, मेरी वेबसाइट से फैच कर लिया है। यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन आ जाएंगे हमारे, ठीक है, न्यू, और यहाँ पे हम अपने कॉल आउट एक्सटेंशन दे सकते। अब एक्सटेंशन क्या होते हैं इसके लिए पिछली वीडियोस देखने पड़ेंगी। यहाँ पे हमारे कॉल आउट एक्सटेंशन आ जाएंगे। नहीं अगर किसी कैंपेन का समझ में आता है तो यहाँ पे एक और कर दो, सजेस्ट कॉल आउट एसेट्स लिख लो या एक्सटेंशन लिख लो, एक ही बात है। ये देखो रैंक अमंग एनालिसिस 70+, तो ये सारे हमारे कॉल आउट एक्सटेंशन हैं, ये सारे हम ले सकते हैं। ठीक है, और ये शो कैसे होंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ये देखो हॉस्टल एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप अवेलेबल, ये देखो इस टाइप से होने चाहिए हमारे कॉल आउट एक्सटेंशन। ठीक है, सिंपल है। बस अगर और भी ऐड करने हैं ऐड कर सकते हैं, और इसको हमने सेव कर दिया, अप्लाई, क्लियर है। उसके बाद सेव, अपना जब हमारा कैंपेन क्रिएट हो जाएगा, अभी हमने कुछ इसमें एडिट नहीं करना, इसको हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। कस्टम अपना बजट अगर मुझे सेट करना है तो, जैसे लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे जो बजट है मेरा वो 800 रुपीज़ है। उसके बाद हम करेंगे इसमें नेक्स्ट, और ये मैंने डमी अकाउंट वैसे ही क्रिएट किया है, इसलिए इसमें एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है। और इसके बाद हम इसको कर देंगे पब्लिश। इसके बाद रिव्यू देख लो इसको, और इसको पब्लिश कर देंगे। अगर आपके पास पब्लिश का बटन आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कैंपेन है ना वो ठीक रेडी हुआ है, उसमें कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होगा वो यहाँ पे हाईलाइट कर देगा उसको, और इसके बाद हम इसको कर देंगे पब्लिश। अब जब हमने ये कैंपेन क्रिएट हो गया ना, जब अभी हम इसको पब्लिश कर रहे हैं, तो अभी भी ये प्रॉपर रेडी नहीं है। इसमें हमने नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड नहीं किए, ठीक है। इसमें हम और एसेट्स अपने ऐड कर सकते थे। तो ये मैं आपको अभी थोड़ा सा ना, अगर आपने एडिट करना है किसी कैंपेन में तो कैसे कर सकते हो ना, वो मैं आपको इसमें बताती हूँ अभी थोड़ा सा। बस ये कन्वर्जन सेटअप के लिए आ रहा है, इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी कि कैसे हम कन्वर्जन सेटअप कर सकते हैं। देखो अभी हम अपने कैंपेन लेवल पे आ गए, ये हमारी ऐड है, यही हमने ऐड क्रिएट करी थी। अगर मुझे इसमें और एसेट्स ऐड करने हैं, या तब हमने नहीं किए जब हम अपना कैंपेन क्रिएट कर रहे थे, ऐड लेवल पे हमने नहीं किए, तो हम कैसे कर सकते हैं। आपने सिंपली अपने कैंपेन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में मेरे पास आ रहा है ऑप्शन एसेट्स का। एसेट्स में आए, हम एसेट्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे एसेट्स आ जाएंगे। ये देखो अभी हमने इमेजेस वगैरह ऐड करी ना अपनी, अंडर रिव्यू है अभी ये, इसको गूगल रिव्यू करेगा, फिर उसके बाद ये हमारा एक्टिव स्टेटस इसका
एक्टिव है, अप्रूव है या फिर डिसअप्रूव है, वो हमें तभी वो यहाँ पे आ जाएगा, सो इसमें आ जाएगा, स्टेटस में आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट करना है, हमने यहाँ पे हेडलाइन क्रिएट करने हैं, डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने हैं, कॉल आउट क्रिएट करना है, हमने स्ट्रक्चर स्निपेट हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, कॉल के लिए हमने देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो भी अगर हमने एसेट्स क्रिएट करने तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जब आप अपना कैंपेन क्रिएट कर लोगे उसके बाद भी आप कर सकते हो, ठीक है। मेन है नेगेटिव कीवर्ड्स, ये तो चलो हमने कर लिया, एसेट्स वगैरह कर ली, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। नेगेटिव कीवर्ड कैसे हम ऐड करेंगे? देखो यहाँ पे तो अभी हमारे पास सिंगल कैंपेन है, अगर आपके पास मल्टीपल एक उसमें अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन भी हो, आपने पहले अपना कैंपेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेम यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास यहाँ पे देखो ऑडियंस और कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने न्यू कीवर्ड भी ऐड करना है, आप कीवर्ड्स पे आओगे और यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड भी कर लोगे, ऐड ग्रुप में आए, यहाँ पे आपने अपने और कीवर्ड्स ऐड कर लिए, जैसे मैं कर देती हूँ यहाँ पे से, और भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी करने हैं वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ऐड हो गया। अगर हमने नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड बताए थे, जिन कीवर्ड्स पे हमने ऐड शो नहीं करनी है, यहाँ पे आगे देखो इसके साथ ही आ रहा है नेगेटिव कीवर्ड, और यहाँ पे क्लिक करोगे आप नेगेटिव कीवर्ड्स में, और यहाँ पे कैंपेन लेवल पे ही कर रहे हैं हम, कैंपेन लेवल आ रहा है, ऐड ग्रुप लेवल आ रहा है। अभी हमने सिंगल एक ही ऐड ग्रुप लेवल क्रिएट किया है, कैंपेन लेवल पे ही हम यहाँ पे, ये मेरा कैंपेन का नेम आ गया, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगी फ्री, है ना, यहाँ पे हम कर देंगे फोटोज, मुझे फोटोज पे अपनी ऐड शो नहीं करवानी, वीडियोस पे नहीं करवानी, जॉब पे नहीं करवानी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे मल्टीपल कीवर्ड बन सकते हैं। नहीं हमें पता लग रहा है, हम चैट जीपीटी से भी सजेस्ट नेगेटिव कीवर्ड्स फॉर माय सर्च कैंपेन। अभी आपका ये थ्रेड बन गया ना, ऊपर से सेम इस पे ही हम काम कर रहे हैं। तो ये देखो इसने मुझे ये नेगेटिव कीवर्ड्स दे दिए, तो यहाँ से हम ले सकते हैं जो मुझे लगेगा, जैसे कंप्लेन का है, कट ऑफ का है, तो ये मेरे नेगेटिव कीवर्ड्स वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। बट जब हम एडमिशन वगैरह की बात करेंगे ना, जैसे ये दिया इसने एडमिशन हेल्प, अब एडमिशन हेल्प को ना मैं नॉर्मली ऐसे नहीं लिखूंगी ब्रॉड मैच में, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम या तो आप सिर्फ हेल्प ही लिखो, पर जब हम एडमिशन की बात कर रहे हैं, है ना, तो एडमिशन में अब हो सकता है कि कोई हमारी सर्च टर्म ऐसी हो जो एडमिशन के साथ है, बट उस पर हमने ऐड शो करनी है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको लगेगा कि दो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो इसको आप एग्जैक्ट में ले लो ऐसे करके, ठीक है। मेन है हमारा कि हमने हेल्प में नहीं दिखानी है, तो सिंगल हम हेल्प ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देंगे सेव, तो ये हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए इसके लिए। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है कि हम कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने सर्च कैंपेन क्रिएट किया है, इसमें हमने एसेट्स भी देख लिए, हेडलाइन कैसे करने, और साथ में एआई का यूज़ हम इसमें कैसे कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट पैनल है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे आप अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हो सिंपल स्टेप फॉलो करके।